हेलो डियर, फिर चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और जिनको भी मेरे टैरो के वर्कशॉप को ज्वाइन करने की इच्छा है वो कर सकते हैं। उसमें बेसिक नॉलेज भी दिए जाएंगे, एडवांस नॉलेज भी दिए जाएंगे टैरो के। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज की आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है और साथ के साथ आपके लिए गाइडेंस भी निकाले जाएंगे। ये रही आपकी एनर्जी। आगे और देखती हूँ, चीज़ों को क्लियर करने के लिए और कार्ड मुझे लेने होंगे। तो यहाँ पर किसी दो सिचुएशन के बीच में आप एक बैलेंस को बिठाते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी आपने चीज़ें आगे की तरफ ग्रो करने का इरादा किया, मन बनाया है कि हाँ ठीक है, जो भी डिसीजन लिया उसमें मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ इम्प्लीमेंट करना है। कुछ भी छोटी सी रूटीन हो सकती है आपकी कि कल से मुझे 4 बजे भोर में उठना है या 5 बजे कल से मैं उठूँगी। उन चीज़ों को लेकर भी आप एक स्ट्रेस में आ गए हो और सोच रहे हो कि कैसे इन चीज़ों को किया जाए, छोटी छोटी अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए जाएं, जो रूटीन था उसको कैसे ठीक किया जाए, जो खाने की हैबिट है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो किसी दो सिचुएशन के बीच अपने 3D लाइफ में या किसी दो तरह के अपनी आदतों को आप यहाँ पर रखने की छोड़ने की इस तरीके के लगातार विचार से जूझ रहे हो। और ये चीज़ें आपको एक तरीके से एक थोड़ा सा तनाव दे रही हैं कि कैसे इन चीज़ों को मैं करूं या कैसे एक साथ दो सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं। ऑफिस भी देखूं, इधर घर भी देखना है, इधर बच्चों को भी देखना है, इधर पढ़ाई भी करनी है, इधर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है। तो कैसे मैं इन सब चीज़ों के बीच एक मैनेजमेंट को बिठाऊं, कैसे इन चीज़ों के बीच एक तालमेल को बिठाऊं, कैसे इन चीज़ों के साथ में इजीली फ्लो में जाऊं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के स्टक सिचुएशन में आप हो और दो तरह के स्टक सिचुएशन में एक साथ आप दो तरह के कुछ काम हो सकते हैं, उसमें भी आप एक साथ अपने आप को बिठाने की, तालमेल बिठाने की आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे उन चीज़ों के साथ फ्लो में आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और यहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, दो चीज़ों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। इसका स्ट्रेस आपको है क्योंकि यहाँ तो आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप तो लगातार इन चीज़ों के विषय में आप डीपली सोच रहे हो। हालांकि आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन आप डीपली उन चीज़ों के डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या वजह है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को मैं क्यों नहीं सुधार पा रहा हूँ या क्यों नहीं सुधार पा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके अपना काम भी हो सकता है कि जिस काम को आप कर रहे हो, आपका मान लीजिए ऑफिस भी है, मान लीजिए कि आपका कुछ बिजनेस भी है, तो कैसे उन दिन आप ऐसा करते हो, कभी इसको ठीक करते तो ये बिगड़ जाता है, इसको ठीक करते तो वो बिगड़, मतलब ये दोनों तरह के सिचुएशन आपको परेशान कर रहे हैं कि कैसे 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 इन चीज़ों के बीच में एक तालमेल बिठाऊं, कैसे एक बैलेंस लेके आओ, और ये चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और आपके लिए गाइडेंस भी आ चुका है। तो देखिए, आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो या ज़्यादा ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हो या कुछ ज़्यादा ही आप माइंड लगा रहे हो चीज़ों में या कुछ ज़्यादा ही उसमें घुस रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ ज़्यादा ही आप ऐसा कह सकते हो कि आप कुछ ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो रहे हो। कुछ इस तरीके के आपके सिचुएशन हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप मत हो, आपको इतना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को और होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये सजेशन दिया जा रहा है, ये आपके लिए मैसेज है कि चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश मत करो।
चीज़ों को जाने दो। रेत को जैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, जितना जितना ज़्यादा पकड़ने उतना ज़्यादा वो हाथों से छूट जाता है। सब कुछ एक न एक दिन सब कुछ चला ही जाएगा। जो आज सच लग रहा है वो चीज़ें असल में कल को वो झूठी हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, प्रेजेंट में जीना तो अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा मैसेज ये है कि आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। और जब कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा आप होल्ड करने की कोशिश करते हो ना, अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ें आपको तकलीफ देनी शुरू कर देती, वही चीज़ें आपको तकलीफ में ला देती हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को होल्ड मत कीजिए। ठीक है, चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, इतना ज़्यादा आप मत सोचिए। ठीक है, तो आप अपने तरफ से पूरी तरीके से एफर्ट लगाइए, जो आपको करना है वो कीजिए। आप चीज़ों के बीच कैसे तालमेल को बिठाओगे, कैसे एक बैलेंस को लाओगे, कैसे एक हार्मनी को लाओगे, ये चीज़ें तो आपको करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, करनी ही करनी है। जो हमारा कर्म है, हमें अपना कर्म करना, हर इंसान को यहाँ अपना कर्म करना है। कोई खाना अच्छा पका रहा है तो उसको खाना अच्छा पकाना है, कोई बच्चे हैं छोटे हैं तो उनको पढ़ाई करनी है, अपने पढ़ाई में उसका ध्यान अपना लगाना है। कोई वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो उनको अपना जॉब करना, तो सबको अपना काम तो करना है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कुछ डिटैच किया जा रहा है आपसे, अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं आपसे, तो वहाँ पर उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए। ठीक है, जो चीज़ें होनी हैं, जानी हैं, होने दो, जाने दो। चीज़ें वक्त आने पर, कुछ चीज़ें वक्त आने पर ही ठीक होती हैं। तो ऐसा आपको मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। आप चीज़ों के साथ तालमेल बिठाइए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की चेक कर लेती हूँ कि उनकी करंट एनर्जी क्या है और वो क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ उनके विषय में। पहले उनकी करंट एनर्जी, क्या करंट एनर्जी है उनकी, क्या सिचुएशन है फिलहाल। लीजिए, यहाँ पर इतने सारे कार्ड आए हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। ठीक है, कुछ कर्मा है उनके उन कार्मिक बैगेज को लेकर थोड़ा सा वो चिंतित दिख रहे हैं। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। करंट सिचुएशन उनके बहुत सारे आ चुके हैं। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ अपने काम जो है उस काम को वो कर रहे हैं, फिलहाल उस काम को वो कर रहे हैं जिम्मेदारी पूर्वक, जो काम उनको करने हैं। ठीक है, तो जो काम उनको करने हैं उस काम को वो जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं। और वो काम कुछ मटीरियल है, मटीरियल काम, जैसे कि मनी से रिलेटेड जो काम है उसको वो कर रहे हैं। और रिश्तों को लेकर वो थोड़े से दुखी हैं, रिश्तों को लेकर के वो थोड़े से सैड हो रहे हैं कि ऐसे रिश्ते मुझे क्यों दिए गए, या ये रिश्ते कब मतलब उनकी लाइफ से जाएंगे, जो कि उनको लगातार स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा सा वो मतलब आज कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि अपना कुछ स्ट्रिक्ट रवैया वो अपनाएंगे, रिश्तों के प्रति भी, मनी के प्रति भी और कार्मिक लोगों के प्रति भी। मतलब कुछ स्ट्रिक्ट कि मुझे उस कार्मिक को डिटैच करना है तो करना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर फेयर रहने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा दुखी भी हो सकते हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना है तो लेना है, इस रिश्ते को डिटैच करना है तो करना है, और इस पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो करना है तो करना है। कुछ इस तरीके के स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ स्ट्रिक्ट फैसले वो मनी को लेकर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर उनकी नज़र है, रिश्तों पर भी है, काम पर भी है, कार्मिक पे भी है। तो
बिल्कुल यहाँ मैं बोलूँगी कि बिल्कुल वो अलर्ट हैं, कूल हैं, ठीक है। और ऐसे स्थिति में वो अब एक्शन ले रहे हैं कि क्या मुझे करने की ज़रूरत है। तो कुछ कार्मिक को डिटैच भी कर सकते हैं, कुछ रिश्तों को डिटैच भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो कुछ इस तरीके के वो बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है उनके लिए एक गाइडेंस, मतलब ये जगह की कमी की वजह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया ताकि आप लोग को दिखाई दे कार्ड। गाइडेंस, एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, लीजिए यहाँ पर। यहाँ आपको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरीके से रियूनियन की एनर्जी आ गई है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का यूनियन भी यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट 2 मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है और वो कमिटमेंट देंगे। और कुछ लोगों का रियूनियन मतलब की जर्नी में वो कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जर्नी को बिल्कुल रीयूनाइट, 2 एनर्जी जो है ना आपस में रीयूनाइट हो जाती है तो उसको रीयूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे रीयूनियन की एनर्जी भी दिख रही है, यूनियन की एनर्जी भी दिख रही है और ये कंप्लीशन का कार्ड है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है उनकी जर्नी। और जो लोगों का यूनियन नहीं हुआ उनका यूनियन भी होने वाला है। तो एक्शन लेते हुए यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल अपनी एनर्जी को वो समझ चुके हैं और उनको ये भी समझ में आ चुका है कि कौन कार्मिक है, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा और अपने आप को मतलब हील कर चुके हैं, बहुत हद तक वो हील कर चुके हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिश्तों को वो डिटैच कर चुके हैं, ओके। तो चलिए आज के कलेक्टिव में यही एनर्जी थी और जिनको रेजोनेट कर रखिए, नहीं रेजोनेट करते जाने।